नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोगों को बीएससी कोचिंग पटना में स्वागत करता हूं। बेसिक मैथ्स का ये जो सीरीज है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के सीरीज में हम लोग ये देखेंगे ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है जिसके लास्ट में 25 हो या जिसके लास्ट में 5 हो। इन सारे नंबर्स का हमको स्क्वायर फाइंड करना है कि कैसे हम लोग इन सारे नंबर्स को जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्हीं बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। वैसे स्क्वायर निकालने का तरीका हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के सीरीज में आपको यह देखना है कि इन नंबर्स का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कौन सा टेक्निक्स और ट्रिक्स को अपनाएं ताकि हमारा कैलकुलेशन कम समय में आपका बन जाए। जो लोग इससे पहले बाकी सारे वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे, एक बार मेरा रिक्वेस्ट होगा उन लोगों से कि इस वीडियो को देखने से पहले या देखने के बाद इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड है बेसिक मैथ्स के नाम से, तो आप उन सारे वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा। तो आज के सीरीज में हम लोग को यह पढ़ना है ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके लास्ट में 25 होता होगा। तो देखते हैं कि आखिर ये 25 के साथ कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये बोलेंगे ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 25 दिया हो। अब लास्ट में जब ये 25 दिया होगा तो 25 के साथ टेक्निक्स क्या है भाई? 25 के साथ टेक्निक्स हमको ये देखना है कि लास्ट में 25 है। आपको क्या करना है कि इस सीरीज में जब 25 होगा तो खुद से लिखना है 0625। पहला स्टेप आपको क्या करना है तो 0625 लिखना है। उसके बाद जो नंबर्स यहां बचा होगा उस नंबर का स्क्वायर करके उसी नंबर को हाफ करना है। जो नंबर का स्क्वायर करना है, जो भी नंबर बचा होगा उस नंबर का स्क्वायर करके उसमें हाफ को ऐड करना है। जैसे हमारे पास ये जो टेक्निक्स लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना है जिसके लास्ट में 25। अब 25 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 25 होता है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, 0625 लिखेंगे और इस 0625 के बाद जो भी नंबर आपके पास ये बचा होगा, यानी 25 के अलावे जो भी नंबर यहां बचा होगा, इस नंबर का स्क्वायर करके उसके हाफ को ऐड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसमें कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हम ये कह सकते थे कि 425 का स्क्वायर। अब अगर 425 का स्क्वायर निकालना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि सर इस सीरीज के लास्ट में इस नंबर के लास्ट में 25 है और 25 है तो आपको करना है 0625 ऑब्लिक जो 25 के अलावे जो भी नंबर बचा है, जैसे 4 बचा हुआ है तो 4 का स्क्वायर प्लस 4/2 करना है। 4 का स्क्वायर प्लस 4/2 करना है। यानी हमको क्या करना है, जिस नंबर के लास्ट में 25 होता है तो सबसे पहले 25 का हमको स्क्वायर करना है, तो 0625 होगा। इसके अलावे जो भी नंबर बचा है तो उस नंबर का स्क्वायर प्लस उसके हाफ को ऐड करेंगे। तो ये 4 का स्क्वायर कितना होगा तो 16 होगा, प्लस 4/2 का मतलब होता है 2। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 16 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये बनेगा 0625। यानी ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 25 होता है तो हम लोग स्क्वायर करने के बाद ये 18025 हमारा आंसर बनता है। जैसे मान लेते हैं 825 का स्क्वायर। अब अगर ये 825 का स्क्वायर निकालना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये बोलेंगे कि लास्ट में 25 दिया हुआ है तो खुद से हम लोग लिखते हैं 0625 और 0625 लिखने के बाद जो भी नंबर बचा है तो उस नंबर का स्क्वायर करने के बाद उसके हाफ को ऐड करते हैं। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 8/2 को बोलते हैं 4। तो 64 प्लस 4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 68 और हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं 0625। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। वैसे ही अगर मान लेते हैं 1225 का स्क्वायर,
तो जब हम 1225 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, इस 1225 में लास्ट में हमको 25 नजर आया तो पहले लिखेंगे 0625, और 0625 लिखने के बाद जो भी नंबर बचा हुआ है उसका स्क्वायर करते हैं प्लस उस नंबर का हाफ। तो जब हम 12 की स्क्वायर के बारे में अगर लिखेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 12/2 का मतलब होता है 6, और 144 प्लस 6 को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनता है 150, और फिर हम लास्ट में लिखेंगे 0625, 150 और लास्ट में क्या लिखेंगे 0625। जैसे मान लेते हैं अगर 2425 का स्क्वायर निकालना है, तो जब 2425 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लास्ट में 25 नजर आ रहा है तो पहले तो हम लोग ये लिखेंगे 0625, और इस 0625 में हम लोग बोलेंगे 24 का स्क्वायर हुआ प्लस 24/2 हुआ, 24/2 हुआ। 24 का स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा 576, और 24/2 का मतलब हो जाएगा 12। इन दोनों को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे ये बनेगा 586, 588, और आंसर लिखेंगे 0625। यानी हमको ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 25 होता है, तो जैसे मान लेते हैं अगर हमसे कहा जाए 3025 यानी 3025 का स्क्वायर निकालना है, तो जब हम 3025 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 3025 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या बोलते हैं कि लास्ट में हमको 25 नजर आ रहा है तो पहले लिखेंगे 0625, इसके अलावे जो भी नंबर्स है तो 30 है तो 30 का स्क्वायर प्लस 30/2, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, और 30/2 का मतलब होगा 15। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 900 प्लस 15 को ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 915, और फिर लास्ट में हम लोग लिखते हैं 062। यानी कि आपके पास क्या कहा जा रहा है कि ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना है जिसके लास्ट में क्या लिखा होगा, तो लास्ट में आपको 25 लिखा होगा। और उन नंबर्स का जब आपको स्क्वायर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि 25 का स्क्वायर जो 625 होता है उसके आगे हम लोग 0 लगा देते हैं, तो ये बन जाता है 0625। उसके बाद जो भी नंबर्स बचा है जैसे n का स्क्वायर प्लस n/2 करते हैं, n का स्क्वायर प्लस n/2 करते हैं, तो ऐसे ही हमारा सॉल्यूशन। इसी में अगर मान लेते हैं कि बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जैसे बहुत बड़ा नंबर का मतलब अगर आपके पास ये कह दे, जैसे मान लेते हैं पहले एक छोटा सा एक और देख लेते हैं 7025 का स्क्वायर। 7025 का मतलब 7025 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे इसके लास्ट में 25 है तो हम लोग बोलते हैं 0625, और ये जो 0625 है इसके अलावे क्या बोलेंगे कि 25 के अलावे है 70 का स्क्वायर, और प्लस हम लोग क्या करते हैं 70/2। 70 का स्क्वायर जो होता है वो बनता है 4900, प्लस 70/2 का मतलब होता है 35। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा 4935, और फिर लास्ट में लिखेंगे 0625। यही हमारा क्या बनेगा तो आंसर। जैसे मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए 5425 का स्क्वायर, 5425 का स्क्वायर हमको निकालना है, मतलब 5425 का हमको क्या निकालना है तो स्क्वायर निकालना है। अब ये 5425 का स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई, तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि सर यहां लास्ट में 25 नजर आ रहा है ना, तो इसके लिए तो हम लोग लिख देंगे 0625। इसके अलावे क्या बोलेंगे कि हमारे पास है 54, तो 54 का स्क्वायर प्लस 54/2,
54 का स्क्वायर प्लस 54/2 लिखा हुआ है। अब ये 54 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 54 का स्क्वायर का मतलब, हम अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि आपको स्क्वायर नहीं याद है कि 54 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप जाकर जिनको भी स्क्वायर नहीं याद है या जिनको निकालने का प्रोसेस नहीं बताया, वो पहले नंबर लेक्चर को जाकर देखिएगा बेसिक मैथ्स का। उस बेसिक मैथ्स के पहले सीरीज में हमने यही बताया था कि 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या या 4 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, उन सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा जिनको भी स्क्वायर निकालने में दिक्कत या फिर डाउट होता होगा। और उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो काफी आपको इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि जब बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर करना होता है तो वहां पे क्या होगा कि आपको रूल कैसे, ट्रिक्स कैसे यूज करना और टेक्निक्स को कैसे यूज करना है। जैसे 5425 का स्क्वायर, तो एक बार हम थोड़ा सा बैक कर देते हैं। कोई भी 2 अंकों की संख्या का अगर हमको स्क्वायर निकालना होता है तो वहां पे हम लोग लिखे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग लिखे थे a स्क्वायर, पहला स्टेप होगा। देन उसके बाद हम लोग लिखे थे 2ab लिखे थे, और उसके बाद हम लोग लिखे थे b स्क्वायर की बात किए थे। और जब भी सॉल्यूशन करते थे तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम लोग सॉल्यूशन किए थे। जैसे अगर हमको इसका स्क्वायर निकालना है तो हम क्या मानेंगे, खुद से मान लेंगे कि ये a का काम किया होगा और ये काम किया होगा b का। अब 54 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 41 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 20। तो 54 का जो स्क्वायर बनेगा वो हम लोग का क्या बन जाता है, तो यही हमारा 54 का स्क्वायर बनेगा। प्लस 54/2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 27। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, फिर 2 1 3 1 ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। जैसे ही हम लोग इन दोनों वैल्यू को जोड़े हैं तो ये बन गया है 2943। और लास्ट में चूंकि स्क्वायर लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लास्ट में 0625 को भी ऐड कर देंगे। तो इसका जो स्क्वायर बना है वो हमारा क्या बना है, तो ये स्क्वायर बना है 5425। अब इस 5425 का स्क्वायर हम लोग क्या बना है, तो 29430625 हमारा आंसर बना है। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसी को हम लोग और क्वेश्चन में लिखें, जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास लिखा हुआ है 92, मान लेते हैं कि आपके पास 9225 का स्क्वायर निकालना है, तो 9225 के स्क्वायर को निकालने में सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यही बोलेंगे कि लास्ट में हमको यहां पे हमको 25 नजर आ रहा है, और ये जैसे ही 25 नजर आएगा हम लोग लिखेंगे 0625। अब 0625 अगर ये क्वेश्चन में दिख रहा है तो 0625 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, 25 का स्क्वायर हम लोग लिख दें 0625। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहां पे ऑब्लिक देते हैं। ऑब्लिक देने के बाद जो नंबर बचा हुआ है उस 92 के हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और फिर 92 बाई हम लोग क्या करते हैं, तो 2 करते हैं। ये हम लोग का प्रोसेस होता है। यानी 25 के स्क्वायर के लिखने के बाद जो भी नंबर आपका बचेगा उस नंबर के स्क्वायर में उसके हाफ को हम लोग ऐड करते हैं। अब जैसे ही उसके हाफ को ऐड करेंगे तो 92 का स्क्वायर तो हमको याद ही नहीं है, याद नहीं है तो निकालने का भी प्रोसेस हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में b स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2ab का मतलब 9 गुना 2 18 गुना 2 36 को लिखेंगे 6 81 और 3 84, और प्लस यहां बन जाएगा 46 बन जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6 4 10 और 1 11 5 और ये हो जाएगा, तो 8510 और लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे 0625। यानी 9225 का अगर हम स्क्वायर लिखेंगे तो 9225 का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, ऐसे। जैसे दोस्तों अगर मान लेते हैं कि और अगर इससे अगर हमको नंबर लेना होगा, जैसे 7625 का स्क्वायर हमको लेना है। अब ये 7625 के स्क्वायर में हम लोग क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि यहां लिखा हुआ है 25 और यहां पे 25 के अलावे लिखा हुआ है 76। तो जैसे ही हमको 25 अगर दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो 25 को देख के लिखेंगे 0625।
और 0625 के बाद हम लोग लिखेंगे 76 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 76/2 लिखेंगे। 76 का स्क्वायर प्लस 76/2 लिखते हैं। अब ये 76 का स्क्वायर क्या होगा, अगर नहीं याद है तो a प्लस बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है 36, कैरी 3 चला गया, 2ab का मतलब 7 छक 42 गुना 2 84 और 3 हो गया 87 को 7 लिखेंगे 8 49 और 8 हो गया 57। और इस 57 से 76 में हमको ऐड करना है 38 को। जैसे ही ऐड करेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये बनेगा 5। तो 5814। लेकिन लास्ट में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, तो ये जोड़ देना होगा 0625। देखिए एग्जाम में कभी भी इस तरह का कैलकुलेशन डायरेक्ट वे में तो पूछेगा नहीं कि 7625 का स्क्वायर क्या होता है। आपको इनडायरेक्ट रूप से इन सारे क्वेश्चंस को कवर करने हैं कि जब आपको कैलकुलेशन के थ्रू इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछ दे या फिर किसी भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ दे, वहां पे आपको इसी तरह से सॉल्यूशन करना होगा ताकि कितने जल्दी आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं। जैसे बैंक कलर के पेपर की अगर आप बात कीजिएगा तो बैंक कलर के पेपर में इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 10 क्वेश्चन पूछता है। अब उस 10 क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए उसमें 2-3 ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कैलकुलेशन के थ्रू आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। अब ये एक चीज हमने नोटिस किया, आप नोटिस कर रहे होंगे या जो लोग इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे, शुरू में हमने क्या किया है, सारे के सारे नंबर्स जो भी स्क्वायर निकाले हैं वो सारे के सारे नंबर जो है वो एक इवन नंबर था। हमने जितना भी नंबर यहां पे निकाला है वो सारा का सारा नंबर क्या था, तो वो एक इवन नंबर के फॉर्मेट में था, सारा नंबर इवन था। और जो भी कैलकुलेशन हम आपके बोर्ड पे किए हैं ये सारा का सारा कैलकुलेशन इवन नंबर का मतलब ये हुआ कि यहां वाला जो नंबर आपको दिख रहा होगा ये सब नंबर, जैसे n की जगह जो 76 है, यहां पे जो ये 92 लिखा हुआ है, ये 54 लिखा हुआ है, ये सारे के सारे नंबर्स हमने जो भी लिया है, जैसे यहां पे 70 लिखा हुआ है, ये सारे के सारे नंबर्स को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो इवन होगा। कुछ लोगों के दिमाग में जा रहा होगा ये बातें कि सर अगर हमने इसको ऑड नंबर लिया, ऑड नंबर का मतलब हुआ कि अगर हम यहां पे ऑड नंबर लेंगे तो लास्ट में जब 25 होगा तो बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन जब n/2 करेंगे तो सर यहां तो पॉइंट में आने लगेगा। तो पॉइंट कभी भी स्क्वायर अगर किसी भी नेचुरल नंबर का जिसमें पॉइंट वगैरह नहीं है और उसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो वो दशमलव में तो आएगा नहीं। अब दशमलव में जब नहीं आएगा तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल यह है कि उस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 325। अब ये 325 का अगर हमको स्क्वायर निकालना होगा तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे कि लास्ट में हमको 25 नजर आ रहा है। तो पहला स्टेप तो हम लोग ये लिखेंगे कि 25 जब हम लोग आता है तो 25 को हम लोग क्या लिखेंगे 0625, ये तो हमारा पहला स्टेप हुआ। और इस 0625 में क्या करेंगे, जो भी नंबर आपके पास बचा हुआ, लाइक आपके पास 3 है तो हम लोग क्या करते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या करेंगे तो 3/2 करेंगे। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3/2 का मतलब हो जाएगा 1.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 1.5 को हम लोग लिखते हैं 10.5। सेम प्रोसेस अपनाएंगे, बट जब आंसर की बारी आएगा ना तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इस जीरो को काट देना है। बस आपको क्या करना है कि पॉइंट से जीरो को काट देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 105 625। 105 625 हमारा क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम आपके पास लिख रहे हैं 525 का स्क्वायर, अब ये 525 का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर लास्ट में ना 25 लिखा हुआ है, और जैसे ही 25 लिखा हुआ है तो हम खुद से लिखेंगे 0625, और इस 0625 के अलावे फिर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 5/2 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 5/2। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस
5/2 को हम लोग लिखते हैं 2.5 और दोनों को हम ऐड करेंगे तो 25 प्लस 2.5 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 27.5। और जब आंसर लिखने की बारी आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस जीरो से इस पॉइंट को काटेंगे और जैसे ही जीरो से पॉइंट को काटेंगे तो ये बनेगा 275 और लास्ट में हो जाएगा 625। 275 625 हमारा आंसर होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में रहे 1125 का स्क्वायर, अब इस 1125 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले बोलेंगे कि लास्ट में 25 है तो इस 25 को हम लोग लिखते हैं 0625 और 0625 के अलावे क्या करेंगे, 11 लिखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे 11 का स्क्वायर है और प्लस क्या लिखेंगे 11/2। 11 का स्क्वायर है प्लस 11/2। अब ये 11 का स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं 121 और 11/2 को हम लोग लिखते हैं 5 और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 126.5 और 126.5 को हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट से इस जीरो को एलिमिनेट करेंगे और आंसर बन जाएगा हमारा 1265625। 1265625 हमारा क्या बनेगा, तो ये सॉल्यूशन होगा। जैसे अगर मान लेते हैं 25 का स्क्वायर, तो जब हम 2525 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहला हम लोग ये बोलेंगे कि लास्ट में 25 नजर आ रहा है तो इस 25 के कारण हम लोग लिखते हैं 0625 और इसके अलावे जो भी हमारे पास नंबर बचा हुआ है, जैसे 25 का स्क्वायर करना होगा और प्लस क्या करना होगा 25/2। अब जैसे ही हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर बन जाता है 625 और 25/2 का मतलब हो जाता है 12 और 625 में जब हम 12 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 637.5। लेकिन जब हम कैलकुलेशन में सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट से इस जीरो को एलिमिनेट करेंगे और ये जो आंसर बनेगा वो बनेगा 6375625। 6375625 हमारा क्या बनेगा, तो राइट आंसर हमारा ये बनेगा। जैसे थोड़ा सा और अगर हम बड़े नंबर को बात करें, बड़े नंबर को लेके, तो बड़े नंबर को लेने का मतलब जैसे अगर हम लिख दें 9325 का स्क्वायर, तो जब हम 9325 का स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट में 25 है तो पहला स्टेप तो लिखेंगे 0625, फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या बोलेंगे तो 93 का स्क्वायर प्लस 93/2 लिखेंगे। 93 का स्क्वायर प्लस 93/2 लिखेंगे। अब 93 का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 होगा, 27 गुना 2 हो जाएगा 54, वो 4, 81 और 5 हो जाएगा 86 और प्लस इसके जगह हम लोग लिखेंगे 46.5। 93/2 का मतलब 46.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो सबसे पहले ये हो जाएगा 0.5 हमारा आएगा, फिर 6 + 9 हो जाएगा 15 होगा, 4 + 4 8 और 1 हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और जब हम आंसर लिखने की बारी आएगा तो इस पॉइंट से इस जीरो को काटेंगे और काटने के बाद आंसर बनेगा 869555 और फिर हम लोग लिखेंगे 625। 86955625 हमारा क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा। ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं आपके पास थोड़ा और अगर नंबर को अगर देखें तो जैसे अगर मान लेते हैं 6725 का स्क्वायर, यानी 6725 का स्क्वायर निकालना है। अब ये 6725 का जब हमको स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लास्ट में 25 है। अब जैसे ही 25 लिखा हुआ ये 0625 आ गया। इसके अलावे 67 का स्क्वायर था प्लस 67/2 है।
अब ये 67 का स्क्वायर कैसे निकलता है? तो 67 का स्क्वायर में पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, 49 हो गया, 4 7 छक 42 गुना 2 84 और 4 हो गया 88, 8 36 और 8 हो गया 44, प्लस इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33.5। अब जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो पहले तो हम लोग लिखेंगे 0.5, 9 प्लस 3 हो गया 12, 11 और 1 हो गया 12, और ये वैल्यू हो जाएगा 5 और ये वैल्यू हो जाएगा 4। यानी जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4522.5। अब क्या करेंगे लास्ट में? तो इस पॉइंट से इस जीरो को एलिमिनेट करेंगे और आंसर बनेगा 4 5 2 2 5 और फिर लिख देंगे 625। यही हमारा क्या बन जाएगा? तो आंसर। तो वैसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में अगर 25 होता है तो हम लोग प्रोसेस क्या करते हैं? तो सबसे पहले करते हैं उस नंबर का लास्ट में जब 25 होता है तो सबसे पहले करते हैं 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625। अब उस 625 के आगे बस आपको एक जीरो लगा देना है, मतलब 0625 हमको लिखना है। फिर क्या होगा? जो भी नंबर्स आपके पास बचे हुए हैं, जैसे n बचा हुआ है, जो नंबर्स बचा है उस नंबर के स्क्वायर में उसके आधा को जोड़ देना है। हम लोग को क्या करना है? उस नंबर के स्क्वायर में उसके हाफ को ऐड कर देना है। तो हाफ को जैसे ही ऐड करेंगे और जो वैल्यू हमारा आएगा वही हमारा क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा। तो 25 के साथ कंडीशन ये था जिसमें कुछ इवन नंबर्स के साथ थे कैलकुलेशन, कुछ हमारा ऑड नंबर्स के साथ कैलकुलेशन था। इवन और ऑड में फर्क इतना ही है कि ऑड वाले की सीरीज को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट में आएगा, तो आपको आंसर लिखने के टाइम पे पॉइंट को क्या करना है? जीरो के साथ एलिमिनेट कर देना है। मतलब एक पॉइंट से हम एक जीरो को काट देंगे और बाकी जो भी नंबर्स बच जाएगा वही हमारा क्या बन जाएगा? तो आंसर बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? वैसे नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं जिसके लास्ट में क्या होता है? तो 25। जैसे इसी 25 को जब हमने फर्स्ट टाइम अगर 25 पढ़ लिया तो अब हम लोग देखते हैं ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 हो। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 हो। अब आपको इस तरह के नंबर में क्या करना है कि अगर 5 दिखेगा तो पहले स्टेप में आपको लिखना है 25, फिर यहां पे ऑब्लिक देना है और फिर क्या करना है? n को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? उसके एक आगे वाले नंबर यानी n+1 के साथ। यानी जिस नंबर के लास्ट में अगर 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग 25 लिख देते हैं 5 का। 25 5 के अलावे जो भी नंबर्स आपके पास बचे होंगे तो उस नंबर को उसके आगे आने वाले नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं? तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर हम बेसिक नंबर की बात करें 25 का स्क्वायर, एक छोटा सा नंबर 25 जो सबको याद होता है, तो हम लोग को बस क्या करना है? पहले देखना है 5, तो 5 के स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं 25 और फिर 2 की बाद की संख्या 25 लिखने के बाद 2 की बाद की संख्या क्या होता है? तो 3 होता है। इस दोनों को गुना कराएंगे और 2 गुना 3 जब हम लिखते हैं तो ये बनता है 6 और इसके लास्ट में हमको लिख देना है 25। अगर मान लेते हैं कि हम आपसे ये कहते हैं 35 का स्क्वायर क्या होगा? तो जब दोस्तों हम 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 और इस 25 में क्या करेंगे कि जो भी हमारा नंबर बचा है 3, इस 3 को इसके जस्ट आने वाले नंबर्स के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा? और 3 गुना 4 जब हम 12 करेंगे तो ये बन जाएगा 1225। अगर मान लेते हैं कि हम 45 का स्क्वायर करते हैं तो जब हम 45 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 45 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर क्या बनता है? 25। इसके बाद 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके जस्ट बाद वाली संख्या 5 के साथ, और जैसे ही 4 को इसके बाद वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना 5 होगा 20, ये बनेगा 2025। ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं अगर 55 की संख्या को मल्टीप्लाई करना है, 55 का स्क्वायर, तो जब हम 55 का स्क्वायर निकालेंगे तो 55 को पहले लास्ट में 5 दिखा तो हम लिख दिए 25 और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद वाली संख्या जो कि होगा 6, तो 5 गुना 6 हो जाएगा 30 और ये बन जाएगा 25।
तो 3025 हमारा आंसर बनेगा। अगर 65 का स्क्वायर हमको निकालना होगा, तो 65 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये 65 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, लास्ट में हमको 5 दिख रहा है तो हम लोग लिखेंगे 25, और इस 25 के अलावे हम लोग क्या करते हैं, 6 को जस्ट इसके बाद वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 गुना 7 हो जाएगा 42, तो 4225 होगा। अगर मान लेते हैं 75 का स्क्वायर निकालना होगा, तो 75 का जब स्क्वायर निकालना होगा तो 75 का स्क्वायर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर बनता है 25, और इस 25 के अलावे क्या करेंगे कि जो नंबर है उसको अपने बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 गुना 8 होता है 56, तो ये बनता है 5625। यानी हमने क्या देख रहा है, क्या देख रहे हैं हम लोग कि वैसे नंबर्स का जो स्क्वायर है जिसके लास्ट में 5 दिखे, तो जब लास्ट में अगर 5 दिखेगा तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है कि पहले हम 25 लिखते हैं, उस नंबर्स के अलावे जो भी नंबर्स है उस नंबर को हम लोग आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर कहा जाए 115 का स्क्वायर, अब 115 का स्क्वायर निकालना है तो हम सिंपली ये बोलेंगे कि लास्ट में 5 दिख रहा है, लास्ट में 5 दिखेगा तो पहले तो लिख देंगे 25 लिखेंगे, इसके अलावे 11 के जस्ट बाद वाली संख्या है 12, अब 11 गुना 12 करेंगे तो होगा 132, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे 25। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ये रहे 1200 यानी 125 का स्क्वायर, अब 125 का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो हम लोग बोलेंगे लास्ट में 5 दिखेगा तो 25, और 12 के बाद वाली संख्या जो होती है वो होती है 13, तो 12 गुना 13, और जैसे ही 12 गुना 13 करेंगे ये होगा 156, और यहां लिख देंगे 25, तो ये जो बनेगा वो बनेगा 156 25 हमारा वैल्यू बनेगा। तो हमारे पास आज हम लोग क्या देख लिए अभी तक, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसके लास्ट में 25 होता है तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 होता है तो कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। इसके अलावे एक और सीरीज हमारे पास बेसिक सीरीज है, और वो बेसिक सीरीज क्या है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमसे ये कहा जाए 11 का स्क्वायर, सबको याद होगा, अगर 11 के स्क्वायर के बारे में कहें तो ये होता है 121, फिर हमसे कहा जाए 111 का स्क्वायर क्या होगा। अब जरा सा 11 के स्क्वायर को समझते हैं अच्छे से। 11 के स्क्वायर को ये क्या किया है, जैसे ये जो 121 है तो आपको ध्यान में कैसे रखना है, सबसे पहले काउंट करना है कि 1 की संख्या लिखा कितना है, तो हम लोग बोलेंगे कि 1 की संख्या जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, और जब 1 की संख्या को 2 बार लिखा गया है तो ये कैसे बना है भाई, तो पहले लिख दिए 1, फिर लिखे हैं 2, और फिर 2 से बैक में लिख दिए 1। जिसको नहीं समझ में एक बार 111 कर दे, हम लोग काउंट किए 1 की संख्या लिखा है 3 बार, और 1 की संख्या जब 3 बार लिखा हो तो पहले लिखेंगे 1 2 और फिर लिखेंगे 3, 3 बार लिखा हुआ है तो 1 2 3, और फिर बैक में लिखेंगे 2 और। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में रहे 1 की संख्या 4, तो जब 1 की संख्या अगर 4 बार लिखा हुआ है तो हम लोग इसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे 1 2 3 4, 4 बार लिख दिए, और फिर 4 से बैक में लिख दिए 3 2 और, मतलब 1111 का स्क्वायर निकालना होगा तो काउंट किए कि 1 की संख्या लिखा हुआ है 4 बार, तो पहले हमने क्या किया 1 2 3 4 लिख दिए, और फिर 4 से बैक में 3 2 1 को लिख दिए। अगर मान लेते हैं 1 की संख्या 5 बार लिखा हुआ, तो जब 1 की संख्या 5 बार लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखें, और फिर 5 से बैक में जाएंगे 4 3 2, ठीक है। अगर मान लेते हैं 1 की संख्या 7 बार लिखा हो, 7 बार लिखा हो, और इसका हमसे स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो जब स्क्वायर अगर निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, पहले तो 1 से लेकर 7 तक लिखेंगे, और फिर 7 से बैक में लिखेंगे 6 5 4 3 2 और 1, तो इसका जो स्क्वायर बनेगा वो ये बनेगा।
अब अगर मान लेते हैं कि कभी आपके पास ऐसे दे दे स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, यानी मान लेते हैं कि कोई आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपको स्क्वायर रूट दे दिया हो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो जब आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता रहेगा तो विद इन अ सेकेंड आप इसका यहां पे तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। कैसे भाई? तो हमको ये नजर आ रहा है कि 1 से लेकर ये 6 तक पहले लिखा हुआ है और फिर ये क्या किया है, तो बैक में ये 1 तक लिख दिया है। तो जब बैक में 1 तक लिखा है तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है और हमको ये भी पता है कि रूट से ये स्क्वायर हमारा कट जाता है और कटने के बाद ये जो वैल्यू लिखा है वो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर मान लेते हैं एक और अगर हम क्वेश्चन की बात करें 1 2 3 4 5 4 3 2 1, अगर ये लिखा हुआ है और ये जब लिखा हुआ है तो इसका हमारा आंसर क्या बनेगा भाई? आंसर बनेगा 1 2 3 4 5, सॉरी, आंसर जब हमको लिखना होगा तो क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 1 2 3 4 5, यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग क्या क्या देखें इसके इस सीरीज में, आज के सीरीज में हम लोग ये देखे हैं कि वैसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में जब 25 होता है तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 होता है तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसमें केवल और केवल 1 का ही कॉम्बिनेशन होता है तो हम लोग कैसे स्क्वायर निकालते हैं। तो इस सीरीज से पहले जो लोग अगर केवल ये वीडियो देख रहा होगा, इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले जितने भी सारे वीडियोस थे उस वीडियो को भी आप देखिएगा बेसिक कैलकुलेशन के नाम से, और बहुत ही अच्छे तरीका से एक एक वीडियो में, ज्यादा देर का वीडियो है नहीं, 40 मिनट अप्रॉक्स 30 मिनट 30 to 50 मिनट के रेंज का ये वीडियो रह रहा है। उस वीडियो में हर एक वीडियो के थ्रू हमने क्या कोशिश किया है कि ताकि एक वीडियो में आपका एक छोटा सा जो भी बेसिक्स जो सीरीज होता है उसमें आपका पूरा का पूरा पॉइंट स्टार्टिंग से लेकर एंड हो जाए, ताकि किसी तरह का डाउट्स, किसी तरह का क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में ना रहे। तो हर एक वीडियो अपने आप में कंप्लीट वीडियो है। जैसे अगर कोई लोग अगर सीरीज नंबर वीडियो नंबर 3 देख रहा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 से पहले क्या था 3 के बाद 3 नंबर वीडियो जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो है। लेकिन फिर भी हमने क्या किया है, कुछ ऐसी सीरीज और ऐसे कलेक्शन किया है टॉपिक्स का जो क्लास के दौरान जब स्टूडेंट्स को हम लोग समझाते हैं या पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उनका क्वेश्चन सॉल्यूशन से पहले कुछ चीज अधूरा रह जाता है और उस अधूरे चीज को दूर करने के लिए ये सीरीज को यूज किया जा रहा है। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा और समझ के देखिए, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने जो भी हम जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक्स के थ्रू खुद से एग्जाम्पल रखकर प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके आप उसके सॉल्यूशन को मैच कीजिए कि क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले भी जो भी वीडियो है उन सारे वीडियोस को देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है।